Good morning everyone. In today's video, we are going to understand some important words which are mostly used in spoken English. First word is देखिए stress, stress, stress का मतलब होता है दबाव। कहते हैं स्ट्रेस, मैं काफी ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहा हूँ, यानी काफी ज्यादा दबाव फील कर रहा हूँ, तो स्ट्रेस का मतलब होता है दबाव, राइट। सेकेंड वर्ड स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब होता है नदी। हालांकि नदी को हम रिवर भी कहते हैं, परंतु स्ट्रीम का मतलब भी होता है नदी। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कठोर। कहते हैं मेरे प्रिंसिपल है काफी कठोर है, द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल इज वेरी स्ट्रिक्ट, तो स्ट्रिक्ट का मतलब हुआ कठोर। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रट, हेलो, मैं बिजी हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यू विल डू चीटिंग, नो मोर टॉकिंग, सिट प्रॉपर्ली, यस। नेक्स्ट वर्ड स्ट्रट, स्ट्रट का मतलब होता है इठलाना। इठलाना एक तरह का एक्शन वर्ड है, वर्ब है, जिसका इंग्लिश स्ट्रट होता है और स्ट्रट का मीनिंग हुआ इठलाना। नेक्स्ट इज स्टोरी, STORY, एक होता है STORY जिसका मतलब होता है कहानी, बट दिस इज STORY स्टोरी, इसका मतलब होता है मंजिल। मंजिल, अब बोले कौन सी मंजिल? एक मंजिल होता है डेस्टिनेशन, मतलब मेरी मंजिल वो है, तो डेस्टिनेशन हुआ, लेकिन ये मंजिल हुआ बिल्डिंग के ऊपर, जो बिल्डिंग होती है वो स्टोरी कहलाता है, फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी, लाइक दिस। नेक्स्ट वर्ड इज स्टम्बल। स्टम्बल एक वर्ड है, एक्शन वर्ड है, वर्ब है, जिसका मतलब होता है लड़खड़ाना। मैं चलते चलते लड़खड़ा गया, आई स्टम्बल व्हाइल वॉकिंग, तो स्टम्बल का मतलब आपने सीखा लड़खड़ाना। नेक्स्ट वर्ड गाइस SUMMON, इसे पढ़ा जाता है शमन, बट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स कैन प्रोनाउंस इट सुमन, व्हिच इज रॉन्ग। शमन पढ़ेंगे, शमन। समन का मतलब होता है बुलावा भेजना या फिर बुलवाना, जैसे पुलिस हो गए और NCB ED ये सब जो होते हैं वो शमन करते हैं जिसके खिलाफ केस दर्ज होता है, तो शमन मीन्स बुलावा भेजना या बुलवाना। नेक्स्ट वर्ड इज सुपरस्टिशन, स्पेलिंग को देखें SUPERSTITION, इसे पढ़ा जाता है सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास, अंधविश्वास। पीपल इन द विलेज एरिया बिलीव इन सुपरस्टिशन, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो अंधविश्वास पे काफी ज्यादा विश्वास करते हैं, तो सुपरस्टिशन का मतलब आपने सीखा अंधविश्वास। नेक्स्ट वर्ड इज शनबाथ, शनबाथ का मतलब होता है धूप स्नान। मतलब देखिए इन द विंटर सीजन मोस्टली पीपल लाइक सनबाथ, मतलब अधिकांश लोग सनबाथ पसंद करते हैं, यानी धूप में स्नान करना पसंद करते हैं, तो सनबाथ का मतलब आपने सीखा धूप स्नान। नेक्स्ट वर्ड इज सुप्रीम बीइंग, स्पेलिंग गौर करें SUPREME, सुप्रीम BING, सुप्रीम बीइंग का मतलब होता है परमात्मा। देखिए एक होता है आत्मा, आत्मा को इंग्लिश में कहते हैं सॉल, बट दिस इज परमात्मा, तो परमात्मा का इंग्लिश हुआ सुप्रीम बीइंग, राइट। परमात्मा भी कह सकते हैं, भगवान भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज सरफेस, सरफेस का मतलब होता है सतह, जमीन की जो द सरफेस ऑफ द लैंड, मतलब जमीन की सतह, तो सरफेस का मतलब आपने सीखा सतह। नेक्स्ट वर्ड इज सराउंडिंग्स, SURROUNDINGS, सराउंडिंग्स का मतलब होता है चारों तरफ। हमें अपने चारों तरफ यानी चारों ओर को साफ सुथरा रखना चाहिए, वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, तो सराउंडिंग का मतलब हुआ आस पड़ोस या तो चारों तरफ। नेक्स्ट वर्ड आप देखिए सस्पिशन, SUSPICION, सस्पिशन का मतलब होता है शक। क्या तुम्हें शक है? डू यू हैव सस्पिशन, मुझे तो शक है, आई हैव सस्पिशन, तो सस्पिशन का मतलब शक सीखा आपने। नेक्स्ट वर्ड इज सस्टेन, SUSTAIN, इसे पढ़ा जाएगा सस्टेन, जिसका मतलब होता है संभालना या सहारा देना, ठीक है। ड्यूरिंग हिज डिफिकल्ट टाइम पीरियड आई ट्राई टू सस्टेन हिम, मैंने कोशिश किया उसे सहारा देने का, तो सस्टेन एक एक्शन वर्ड हुआ, वर्ब फॉर्म है, यानी वर्ब है, जिसका मतलब संभालना या सहारा देना। नेक्स्ट वर्ड स्वेल, स्वेल भी एक तरह का वर्ब है और जिसका मतलब होता है फूल जाना। स्वेल से आप नाउन बनाएंगे स्वेलिंग, तो जिसका मतलब हो जाता है सूजन, राइट, तो स्वेल SWELL। अब देखिए कुछ और वर्ड्स, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स एक होती है स्मॉल पॉक्स एंड वन इज काउ पॉक्स। काउ पॉक्स का मतलब होता है चेचक और स्मॉल पॉक्स का मतलब होता है चेचक, लेकिन हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं माता दी, छोटकी माता, बड़की माता, इस तरह का हम लोग अपने देहात एरिया में नाम देते हैं, बट इंग्लिश में कहेंगे स्मॉल पॉक्स, चेचक एंड एक काउ पॉक्स। नेक्स्ट वर्ड इज स्लोगन, SLOGN, स्लोगन पढ़ेंगे से। स्लोगन का मतलब होता है नारा, नारा, जैसे ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स हम लोग नारा लगाते हैं, तो नारा लगाना को इंग्लिश में कहेंगे मेक स्लोगन, परंतु सिर्फ नारा का इंग्लिश हुआ स्लोगन। अब नेक्स्ट वर्ड है स्लोप, SLOP, स्लोप का मतलब होता है ढलान, स्लोप मतलब ढलान, जैसे रास्ते में क्या है, सड़क जो है ढलान है, तो सड़क में ढलान है, तो देयर इज स्लोप ऑन द रोड, राइट। तो
स्लॉप का मतलब आपने सीखा ढलान। नेक्स्ट वर्ड इज सिनर। गाइस सीन का मतलब होता है पाप, लेकिन सिनर का मतलब हो गया पापी। यू आर अ सिनर, आप एक पापी हो, तो सिनर का मतलब आपने सीखा पापी। नेक्स्ट वर्ड है स्किन ऑफ। स्किन ऑफ का मतलब होता है उधेड़ देना, कहते हैं मार के चमड़ी उधेड़ देंगे, तो इंग्लिश में क्या कहोगे, आई विल स्किन यू ऑफ। आई विल स्किन यू ऑफ कह सकते हैं, मतलब चमड़ी उधेड़ देना, स्किन ऑफ। नेक्स्ट वर्ड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस, ये न्यूज़ में काफी ज्यादा यूज होता है, न्यूज़ में आप जरूर सुने होंगे इस वर्ड को, SENSATIONEL। इसे कहा जाता है सेंसेशनल। सेंसेशनल जिसका मतलब होता है सनसनीखेज। एक सनसनीखेज लेकर मैं आया हूं, तो रिपोर्टर कहते हैं टुडे आई एम हियर विद अ सेंसेशनल न्यूज, मतलब एक सनसनीखेज के न्यूज के साथ में आया हूं, मतलब जो आपके दिल को खलबली मचा देगा, राइट, तो सनसनीखेज हुआ सेंसेशनल का मतलब। नेक्स्ट वर्ड है देखिए टैकल। टैकल का मतलब होता है संभालना, ठीक है। एक्चुअली सिचुएशन इन द सिटी वाज क्वाइट टेंस। शहर में जो सिचुएशन था काफी ज्यादा टेंस था, परंतु द कॉप्स ट्राई टू टैकल, लेकिन जो सेना दल थे वो टैकल करने की कोशिश की, यानी संभालने का कोशिश किए। तो टैकल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको आपको सुनने या पढ़ने को भी मिल सकता है। नेक्स्ट वर्ड इज टेम्पर। टेम्पर प्रदेश है, टेम्पर। टेम्पर का मतलब गुस्सा भी होता है, संतुलन भी होता है, ठीक है। उसने अपना संतुलन खो बैठा, ही लॉस्ट हिज टेम्पर, ही लॉस्ट हिज टेम्पर, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है TEASE। इसे कहा जाता है टीज। टीज टीज का मतलब होता है छेड़ना या सताना, ठीक है। देयर आर सम लोफर बॉयज, देयर आर सम लॉकी बॉयज हु टीज द गर्ल्स ऑन द रोड, ठीक है, जो छेड़खानी करते हैं, तो टीज का मतलब छेड़ना या सताना। नेक्स्ट वर्ड है थ्रेड। आप इसे थ्रेड पढ़ेंगे, THREAD। थ्रेड, थ्रेड का मतलब होता है जनेऊ या तो धागा, कहते हैं जनेऊ एंड धागा। जनेऊ लाइए ब्रिंग द थ्रेड, धागा उसके हाथ में धागा है, तो देयर इज थ्रेड्स अराउंड हिज रिस्ट। अब नेक्स्ट वर्ड है TINY। इसे टाइनी पढ़ा जाता है। टाइनी का मतलब होता है छोटा, यानी बहुत छोटा, जैसे क्या बोलते, चींटी बहुत ही छोटी होती है, एंट इज अ टाइनी क्रिएचर, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है टॉर्चर। टॉर्चर का मतलब होता है प्रताड़ित करना। दहेज की वजह से काफी सारी लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, तो मैनी गर्ल्स आर टॉर्चर्ड बिकॉज ऑफ डाउरी। तो टॉर्चर मींस प्रताड़ित करना। और दूसरा जो वर्ड है देखिए टाउन्सफॉल। इसे पढ़ेंगे टाउन्सफॉल। देखिए विलेजेस का मतलब होता है ग्रामवासी, और टाउन्सफॉल का मतलब होता है शहरवासी। टाउन्सफॉल मींस शहरवासी। और एक लास्ट जो वर्ड है यहाँ पे गाइस वो है ट्राइफल। आप जरूर इस वर्ड को सुने होंगे कि गेट्स एंग्री ओवर योर ट्राइफल, मतलब वो छोटी-छोटी बात पे गुस्सा हो जाता है। तो ट्राइफल का मतलब होता है मामूली बात या तो छोटी बात। तो गाइस ये था कुछ वर्ड्स, एटलीस्ट 30 एंड 35 वर्ड्स थे। तो ये दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश गाइस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड आई ट्राइड माय बेस्ट to explain you along with sentences.